Very good afternoon to all of you. Welcome to ICANN Competitive channel. So in this video, we will just discuss about the concept between since and for. Okay. तो बहुत सारा केस रे पिला माने पूरा पूरी कंफ्यूज ही जांदी तो since को हमें कोठी यूज करिया और for को हमें कोठी यूज करिया. So in this video, we will like considerably discuss about the deeper concepts of since and for. तो लेट न करिकी चलନ୍ତୁ देखिया since ଆଉ for भितर डिफरेंस कौन. since and for जदि since ଆଉ for कथा आमे एनालिसिस करजंदी since ଆଉ for को आमे तीन प्रकार रो पार्ट्स ऑफ स्पीच भाव रे यूज करि पारंदी. या को आमे एडवर्ब आकार रे यूज करि पारंदी, या को आमे कंजंक्शन आकार रे यूज करि पारंदी, या को आमे प्रीपोजिशन हिसाब रे भी यूज करि पारंदी. So suppose somebody is asking you since and for is used for like or used as what type of parts of speech. So at that time we will just say that since and for both can be used as adverbs, as conjunctions and prepositions. But in this video we are going to discuss about the concept of since and for as adverbs only. तो याको आमे adverb हिसाब रे केमती यूज करंदी तो से विषय रे एनालिसिस करिया. So let's see what the rule suggests. जितेबाला since और for को यूज करिया कथा आसे सेतेबाला हमको सबले मन रखियार अछि कि since और for since को हमें यूज करंती पॉइंट ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करिया पई, पॉइंट ऑफ टाइम, और for को हमें यूज करथांती पीरियड ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करिया पई, पीरियड ऑफ टाइम. So there might be some kind of doubt like what does point of time mean and what does period of time mean. It's very simple. Point of time expresses about exact time or particular time also. So since को यूज करिया पई हमें point of time को नियंती बा exact time को नियंती बा हमें particular time को नियंती. आउ जदि पीरियड ऑफ टाइम कथा हमें कहउजंती जहां को हमें पीरियड ऑफ टाइम बोली कहंती ताकू ही हमें इन एग्जैक्ट टाइम बा ताकू हमें ऑन पर्टिकुलर टाइम बोली भी कहंती, ऑन पर्टिकुलर टाइम. इन शॉर्ट इफ आई डिस्कस अबाउट बोथ ऑफ देम पॉइंट ऑफ टाइम रो माने एग्जैक्ट टाइम बा पर्टिकुलर टाइम माने जोठी टाइम हमर एग्जैक्ट हे जाय था बा पर्टिकुलर हे जाय था. एंड जदि हमें फॉर यूजेस कथा कहउजंती ताले ये पीरियड ऑफ टाइम माने जोटा को हमें इन एग्जैक्ट टाइम माने टाइम विषय रे हमकु एग्जैक्ट जिंस किछि मेंशन हे नथियो आ ऑन पर्टिकुलर टाइम माने टाइम जोटी पर्टिकुलर हे नथियो. आउ जदि याको यूज करिया पई टेंस फॉर्म कथा हमें एनालिसिस करंती ताले since आउ फॉर दी टाइम को हमें कोन करंती यूज करथांती परफेक्ट स्ट्रक्चर रे एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर रे, परफेक्ट प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर मींस परफेक्ट स्ट्रक्चर मींस स्ट्रक्चर कहला माने गोटे टेंस रो गोटे फॉर्म रो तीन प्रकार रो टेंस विषय रे तीन प्रकार तो नो दुई प्रकार रो टेंस आ गोटे प्रकार रो टाइम को बुझाए. परफेक्ट स्ट्रक्चर जदि हमें कहउजंती परफेक्ट प्रेजेंट आसीबो, परफेक्ट पास्ट आसीबो और परफेक्ट फ्यूचर आसीबो. आ परफेक्ट प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर कथा जदि हमें कहउजंती परफेक्ट प्रोग्रेसिव प्रेजेंट भी आसीबो, परफेक्ट प्रोग्रेसिव पास्ट भी आसीबो, परफेक्ट प्रोग्रेसिव फ्यूचर भी आसीबो. ता माने जदि हमें since और for को यूज करिया कथा चिंता करले परफेक्ट स्ट्रक्चर रे तीनटा पार्ट परफेक्ट प्रेजेंट, परफेक्ट पास्ट और परफेक्ट फ्यूचर, और परफेक्ट प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर रो भी तीनटा पार्ट माने परफेक्ट प्रोग्रेसिव प्रेजेंट, परफेक्ट प्रोग्रेसिव पास्ट और परफेक्ट प्रोग्रेसिव फ्यूचर. ताले एई 6टा केस रे हमें कोन करंती since और for को यूज करथांती बट अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम. तो ताको एग्जांपल हिसाब रे नै कि एनालिसिस करियो. देन लेट्स सी. So hope you have noted down everything whatever is written on the whiteboard. Then let me erase this. तो जदि मु गोटे एग्जांपल नउची मु कहली कि आई हैव लेफ्ट स्मोकिंग डैश जनवरी. जदि ये सेंटेंस को हमें ओडिया टर्म रे बुझिया पई चाहउचंदी कि मु सिगरेट पीबा बा स्मोकिंग करबा जनवरी मास ठारू छाड़ी देछि
जदि आम सेंटेंस टेंस फॉर्म को एनालाइज करिया तो सब्जेक्ट पर आम कौन ऑक्सिलरी वर्ब हैव को यूज करछंती एंड आफ्टर दैट द मेन वर्ब तो लेफ्ट को आम एठी मेन वर्ब बोली कंसीडर करिया एंड इट हैज बीन यूज्ड इन its V3 form or past participle form. So by looking at the structure of the sentence we can say that the sentence like holds present perfect use. ताले sentence से कौन यूज होइछि ना present perfect यूज होइछि. तो बर्तन आम एठी यूज करिया कोन सपोज द ऑप्शन इज since and for. जदि ऑप्शन ले दिया जाइछि since आम यूज करिया कि for यूज करिया then at that time you need to look upon the time that has been given in the sentence. ताले एठी time जहा दिया जाइछि sentence रे ताकू देखियार अछि. तो जनवरी विषय एठी मेंशन करछि तो जनवरी टा कोन इट्स द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर मंथ ताली ये गोटे निर्दिष्ट मास विषय रे कहूछि तो निर्दिष्ट मास भीतर विषय रे कहला माने ताली एग्जैक्ट टाइम बा पर्टिकुलर टाइम बा पॉइंट ऑफ टाइम विषय रे कहला ताले पॉइंट ऑफ टाइम थिले हमें कोन सेठी यूज करंदी ना सिंस यूज करंदी सो बाय दैट रूल यू नीड टू यूज सिंस हियर तो सेही रूल हिसाब रे हमें एठी कोन यूज करया ना सिंस को यूज करया देन आउ जदि एठी टेंस फॉर्म कथा हमें एनालिसिस करूचंदी ताले एठी हमें प्रेजेंट परफेक्ट यूज करचंदी बोली जाना पड़ेला जदि मु आ गोटे सेंटेंस ने भी मु से सेम सेंटेंस को टाइम को चेंज करिके लिखुची ताले मु कहूची कि आई हैव लेफ्ट स्मोकिंग डैश 5 months मु 5 मास हेलानी सिगरेट पीवा छाड़ देछि. Again, if we analyze the sentence, then it is clearly seen that after have we have used left means the past participle form of live verb. So present perfect is used because this sentence and this sentence is completely same. Only the time is being different here. केवल time को एठी मु कोन करछे अलगा नै नेछि. एठी जनवरी गोटे पर्टिकुलर मंथ रा नेम हमें नैथिले बट एठी हमें कोन करछंती 5 months नै जंती जोटा कि ऑन पर्टिकुलर टाइम विषय रे बुझौछि और इन एग्जैक्ट टाइम विषय रे बुझौछि 5 months तो एटा ऑन पर्टिकुलर टाइम विषय रे बुझौछि और let me write down the example again by erasing this one because this is not clearly visible to you. मैं example ले ली I have left smoking dash 5 months मु 5 मास हलानी सिगरेट पीवा छाड़ देछि तो पूर्व सेंटेंस रे जहां हमें टेंस फॉर्म यूज करथिले एठी भी समान प्रकार टेंस फॉर्म यूज करचंदी केवल टाइम को हमें एठी अलगा नै निचंदी सेठी जनवरी थिला एठी हमें 5 months विषय रे लिखचंदी. अच्छा जदि के जोडे पचरछि 5 मास माने को 5 मास कथा को जाउछि कि जनवरी ठारू आरंभ करी कि जुलाई पर्यंत या जुलाई ठारू आरंभ करी कि ता ठारू आगो 5 मास पर्यंत से विषय त हमु किछि मेंशन करा जायनि ताले एठी जो 5 मास कथा हमें कहउजंदी इट हैज बिकम कंप्लीटली ऑन पर्टिकुलर और इनएग्जैक्ट फॉर अस ताले ये आम पई ना निर्दिष्ट समय विषय रे किछि इंफॉर्मेशन दे पाउनी तो ताको हमें पीरियड ऑफ टाइम बोली कहले बा इनएग्जैक्ट टाइम बोली कहले बा ऑन पर्टिकुलर टाइम बोली कहले. सो बाय दैट रीजन इफ द ऑप्शन इज गिवन हियर you have to just use since or for then which one will be the suitable option so for will be the suitable option. Okay, so I think you all have like got complete idea about the uses of since and for. As I have used them in present perfect structure you can use them in like past perfect in future perfect also along with present perfect progressive and past perfect progressive also. Okay, hope you have understood everything. Fine, thank you, have a good day, we will meet up in the next class.